हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं मैथ्स का जो कुछ पार्ट्स में देखे हुए थे, कुछ पार्ट्स आज बताएंगे। आज हम रेशियो बताएंगे आप लोग, जिसमें आपको हम क्वेश्चन सीटेड में पूछे जाते हैं। चलिए, किसी न किसी सेट इतना ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हर टॉपिक से लगभग संभावना होती है क्वेश्चन आने की। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको। पिछले क्लास आप लोग नहीं देखे हैं, मैंने ईवीएस का पेडागोजी का मैराथन क्लास करवा चुके हैं। अब मैथ्स का भी पेडागोजी का भी हम करवा देंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिलहाल कुछ कंटेंट पार्ट है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी वाला पार्ट होता है ना, वो हम आपको एक मैराथन में ही खत्म करेंगे हमेशा, क्योंकि वो हमें 2-4 सब्जेक्ट क्या बोलते हैं जो ऐसा है जिसमें लगभग हमको लगता है 3 सब्जेक्ट, जिसमें कुछ कुछ जो चैप्टर होते हैं वो कॉमन है। तो इसीलिए पेडागोजी के लिए आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, बस समझना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं टॉपिक को। तो क्या है टॉपिक का नाम, क्या है? अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड द प्रोपोर्शन। मतलब इस चीज़ को हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से समझाएंगे एकदम, और आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हार्ड क्वेश्चन की तरफ लेते जाएंगे। ये नियम भी कहता है कि बच्चों को पहले आप शुरू में क्या करिए, हल्का हल्का देकर सिखाइए, इसके बाद इसको क्या करिए आप थोड़ा हार्ड देकर सिखाइए। तो यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं बेसिक से। तो क्या है अनुपात? अब यहाँ अनुपात का मतलब क्या होता है ये भी बहुत बच्चे भूल गए होंगे। समानुपात का मतलब बहुत बच्चे क्योंकि सीटेट में ये होता है कि बहुत बच्चे का बीच में जो पढ़ना का होता है वो टूट चुका है। तो चलिए, अनुपात का मतलब होता है ये जो 2 बूंद कहते बिंदु रहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये जो इसे अनुपात कहते हैं, और ये 4 बिंदी जो रहता है ये कहेंगे हम समानुपात। ठीक है, इसमें हम आपको देख लेते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं ए अनुपात बी, ए समानुपात बी। तो यही मतलब होता है। अब इसको कैसे फॉर्म में चेंज करेंगे यही हम आपको बता देते हैं, ताकि क्वेश्चन जो बनाइए तो आप एक बार में पकड़ लीजिए। जैसे अनुपात लगे तो ए बट्टे बी, अनुपात का मतलब हम मान लेते हैं बट्टे जो होता है, और समानुपात का मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी। समानुपात का मतलब बराबर और अनुपात का मतलब बट्टा। ठीक है, ये चीज़ लेकर पूरे क्वेश्चंस को बनाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपको पूछे भी गए हैं और जो पूछने की संभावना भी होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम इजी सीजी क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। कहता है कि 7:5 और x अनुपात 20, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन धीमे से क्या बोले थे हम यहाँ पे, अनुपात। तो क्या है 7 अनुपात, 7 का क्या करिए बट्टे में डाल दीजिए, जैसे अनुपात वाले बट्टे, ये क्या हो गया बराबर, समानुपात का मतलब बराबर। तो ये क्या हो गया x बट्टे 20, क्योंकि यहाँ भी अनुपात है। तो देखिए इस फॉर्म को इसमें बदल लिए और इस फॉर्म को इसमें बदल सकते हैं, यही है। तो आप देखिए यहाँ पे समझाते चलेंगे, एकदम समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी हम बनवा देते हैं साथ में, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे देखिए बराबर में क्या होता है, गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे कोना कोनी बोलते हैं इसको, या तिरछा तिरछी कह सकते हैं। तो क्या हो गया 5x और बराबर क्या होगा 20 × 7। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत होता है और गुणा करने में जल्दी से जल्दी आपको नहीं होता है, तो क्या करें, गुणा वाला फॉर्म को गुणने में रहने दीजिए, जबकि काटने पर रहेगा उस टाइम आपको ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ हम बताएंगे आपको। तो क्या हो गया 5x बराबर, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 20 × 7 बट्टे 5। देखिए ये बट्टे में आ जाएगा, इतना तो सब बेसिक जानते हैं, क्योंकि जब ये गुना में रहता है तो जब बराबर के उस साइड आता है तो क्या होता है, भागा में चल जाता है। तो 5 चौका 20, देखिए x बराबर हो गया 28। कितना इजी क्वेश्चन था, x बराबर हमको 28 निकल गया, जिसमें कोई एक ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आपको क्या है, ऑप्शन नंबर बी 28 है, तो x का मान क्या हो गया, हमको 28 निकल गया। और देखिए पूरा बेसिक से समझ, सिर्फ अनुपात और समानुपात के मतलब समझ लीजिए, उसी में से आपको क्वेश्चन टाइप हम करवा देते हैं आपको, ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो देख लिया हमने दूसरा टाइप। देखिए ये पहला टाइप क्वेश्चन था, और दूसरा टाइप क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा टाइप क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए क्वेश्चंस है कि a अनुपात b बराबर 3:2। यहाँ पे कह रहे बात को समझिए, a अनुपात मतलब b बराबर 3:2, मतलब a b का मान दिया है तथा b अनुपात c का मान दिया 2:3। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब हो गया a का मान 3 और b का मान क्या हो गया 2, b का मान 2 और c का मान 5। ये चीज़ तो इतना जान लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मान कहते निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c का मान निकाले। तो देखिए जब इसमें बराबर हो दोनों साइड एक चीज़ का कोई मान, तो वही हो जाएगा। तो a का मान क्या हो गया 3
और बी का देखिए इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, 2 2, तो क्या हो जाए ये 2, और सी का अनुपात क्या मान है, सी का मान देख लीजिए 5 है। तो सिंपल सा बात है, जो जो मान रहेगा उसको हम बैठा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर दोनों साइड फॉर्म में एक जैसा रहेगा, डिजिट भी एक जैसा रहेगा, तभी जाके वही होगा, ठीक। और जैसे क्या कहते हैं ए अनुपात सी, तो ए का मान देख लीजिए क्या होगा, जैसे से हमको बैठा देना है बस। ए का अनुपात 3 है और सी का क्या मान है 5, तो 3 अनुपात 5। सिंपल सा फॉर्म में था, इसे इजी क्वेश्चंस भी कितने बार आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस रूल्स नियम को हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइप 3 जो है आपको यहाँ पे रूल हम बता देंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या है, ए और बी का प्रथमानुपात क्या होगा, आपको पूछ देगा कि बताइए 20 और 40 का प्रथमानुपात क्या होगा। तो जैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपको हम 4 नियम बताए गए हैं, चारों नियम को आपको बता देते हैं, डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथमानुपात में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी है, सॉरी बट्टा बी, मतलब ए स्क्वायर बट्टे बी। तो पहला डिजिट हो जाता है हमेशा ए और दूसरा डिजिट होता है हमेशा बी। तो क्या कहता है, ए स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुने 20, और क्या होगा, हम क्या कर लेते हैं, 2 बार स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार करेंगे तो 20 गुने 20, और बी को क्या करते हैं हम बट्टे का फॉर्म मतलब डिवाइड के फॉर्म में दे देते हैं। तो यहाँ होगा 4, तो चलिए इसको हम कटिंग करेंगे, तो क्या होगा 4 पंचे 20, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, मतलब 20 पंचे 100। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, कितनी बार सेट्स में आए हुए हैं, इसीलिए हम आपको बता दिए। तो चलिए दूसरा, इसका 4 नियम होते हैं, चारों नियम को हम एक एक करके बताते हैं। दूसरा नियम क्या है, ए और बी का मध्यानुपात बताइए। एक क्या होता है प्रथमानुपात, दूसरा क्या होता है मध्यमानुपात, उसको भी हम देख लेते हैं। मध्यानुपात मतलब बीच का जो होता है, इसका जो फॉर्मूला कह सकते हैं या रूल नियम कह सकते हैं, रूट के अंडर ए बी, मतलब जो ए बी का मान दिया रहेगा वो रूट के अंडर हम कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन सब देख लेते हैं, जैसे देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो इसको रूट के अंडर करिए 36 इंटू, देखिए यहाँ पे इंटू का फॉर्म में है, मतलब ए और बी के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो ये हो गया 49। तो क्या हो गया 36 रूट में से निकलेगा, ये हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 रूट में से निकलेगा, ये हो जाएगा 7। तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। ऐसी क्या है, तीसरा हम नियम देख लेते हैं आप लोगों को। तो तीसरा नियम के साथ देखते समझते जाएंगे, क्वेश्चंस भी एक एक ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी। तीसरा क्या कहते हैं, ए और बी का तृतीय अनुपात, मतलब देखिए पहला था, ये दूसरा था, और तृतीय अनुपात है उसको भी हम देख लेते हैं। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब बी को हम स्क्वायर कर देंगे और ए को हम बट्टे के फॉर्म में लिख देंगे। तो बी का स्क्वायर जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे बी देखिए, ए का मान ले लेते हैं हम 2 और बी का मान ले लेते हैं 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, मतलब b को स्क्वायर कर देंगे, तो 3 गुनी 3 और बट्टे फॉर्म में क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है। ये बट्टे का फॉर्म में आए, कुछ भी फॉर्म में आ जाएंगे, बस आपको आंसर वहाँ दिए रहेंगे, चूज करना होगा जो आंसर बस सोल्व करना है इसी अनुसार। जैसे चौथा नियम है उसको भी हम देख लेते हैं। तो चौथा नियम क्या है, ए बी तथा सी का चतुर्थानुपात निकाले, मतलब कहते हैं इसका कि ए और बी और सी का चतुर्था अनुपात निकाले। इसका फॉर्मूला क्या दे दिया हमको, BC/A। तो यहाँ भी हम ले लेते हैं ए बराबर क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं और बी बराबर ले लेते हैं 4, ठीक है। तो क्या कहते हैं बी और सी बराबर मान ले लेते हैं, सॉरी सी बराबर ले लेते हैं 5। हाँ चलिए, तो ए का हो गया, बी का हो गया, सी का मान हो गया। जैसे बी और सी कहता है तो बी और सी इंटू में है, तो क्या हो गया 4 गुनी 5, और ए का मान क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20/3। तो ये फॉर्म में हो गया क्या 3। तो ये ऐसी फॉर्म में आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे कि बताइए ये इसका प्रथमानुपात क्या है, मतलब मध्यमानुपात क्या है, तृतीय अनुपात क्या है, चौथा। तो सारी चीज़ आपको बता दिए जाएंगे, जिसपे आपको फॉर्मूला दे दिया, आप याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस इससे जो आपका हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, इससे हम क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। चलिए उस क्वेश्चंस कर आपको कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो तथा इसका योग 420 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऐसी क्वेश्चंस आपको सीटेट में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज घुराएंगे, लैंग्वेज कुछ सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हम दे दिए जो सीटेट में पूछे जाते हैं, या अदर टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पूछे जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:4। हमको दो संख्या दिया जिसका अनुपात दे दिया 3 और 4, तो पहला संख्या 3 हो गया और दूसरा क्या हो गया 4।
तो कहता है कि योग क्या है 420, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रिक कर सकते हैं, हम बताते हैं आपको क्या हो गया। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जैसे बोलेंगे तो इन दोनों को जोड़ देना है। ऐसे आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर आएगा, ऐसे क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। सिंपल सा ट्रिक। और क्या कहता है कि योगफल क्या हो गया है 420 दे दिया। ये दोनों का संख्याओं का जो योग करेंगे तो 420 दे दिया है। बताइए, तो ये तो आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ का योग करेंगे तो 420। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ कि 3:4 जैसे, या कुछ भी इस अंक के जगह पे दिया रहेगा, ऐसे अगर रहा तो इसको जोड़ देंगे। तो 3 और 4 क्या हो गया 7, और इससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया ये 60 बार में कट जाएगा। 60 बार में कट जाएगा। देखिए कितना ईजी है। और जैसे क्या बोले बड़ी संख्या या कहेंगे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये बड़ी हो तो बड़ी हो जाएगा, ये छोटी है तो छोटी संख्या, मतलब जो बड़ा है वो बड़ी हो गया और जो छोटा संख्या वो छोटी संख्या हो गया। कहते बड़ी संख्या तो 60 और 4 को हम गुना करेंगे तो क्या हो गया 6 चौको 24, मतलब 240 निकल गया। कितना इजी क्वेश्चन। बस ये ट्रिक याद रखिएगा कि इन दोनों को जोड़ देना है और जो योग दिया रहेगा उसको डिवाइड कर दें। अगर बड़ी संख्या कहेंगे तो बड़ी संख्या से गुना कर देंगे, और जो छोटी संख्या कहेंगे तो छोटी वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो देखिए एक ऑप्शन होगा 240, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी आपको हो गया। और देखिए पूरी तरह से इजी है, बस लैंग्वेज को पकड़िए आप। तो चलिए इससे आगे जो क्वेश्चंस है उसको भी हम देख लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, कहते इतने रुपये का राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें। मतलब इतना रुपया दे दिया गया, उसको कहते राम और श्याम में ऐसे बांटिए। गांव भाषा में समझिए कि उसको हम हिस्से में कर देंगे, मतलब बांटिए कि 11 रुपये और श्याम को 15 रुपये मिले। मतलब इस प्रकार बांटिए कि इसको 11 रुपया मिले और इसको 15 रुपया मिले। इस प्रकार राम और श्याम के कंस कितने मिले, मतलब कहते हैं कि इस प्रकार दोनों को मतलब कितना मिला है पैसा। ये आपको देखिए मतलब लैंग्वेज क्वेश्चन जो सीटेड हमेशा पूछते हैं, हमेशा आपको लैंग्वेज पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब बातें को घुरा मुड़ा के देखिए, इसमें कभी लगेगा कि समानुपात और अनुपात निकलेगा, लेकिन यही है। तो आपको पकड़ना होगा क्वेश्चन को। कहते हैं कि इतने रुपये को राम और श्याम को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि इसको इतने रुपये और श्याम को इतने रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार राम और श्याम को कंस कितने मिलेंगे। आपको सिंपल सा बात क्या बोले थे, जैसे मतलब अंक दिया है क्या है 11 और 15, तो ये क्या होगा अनुपात में हो जाएगा। इसको जोड़ देना, जोड़ के हो जाएगा 26। आपको हम बताए थे यहाँ पे फॉर्मूला कि जैसे आपको कुछ दिया है इसको क्या करना है अनुपात में ले लेना है और इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो इसको अगर डिवाइड कर क्या है, ये इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो इसका जो कट के हमको निकलेगा वो हो जाएगा, देखिए ये 10/20 और ये हो जाएगा आपको, हम काटे इसको 2 से काट दिए तो क्या हो गया 10 से 20 है, इसको ऐसे काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा 510। तो 510 निकल गया। और बोलते क्या राम और श्याम को कितना मिला, तो हम आपको क्या बोलते जैसे बोले तो इन दोनों में इसको गुना कर देंगे, क्योंकि ये एक रेशियो निकल गया हमको और उस दोनों को कितना मिला वो मांग रहे हैं। जैसे देखिए 510 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 5610, और इसको इनसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 76 से 50 रुपये। तो देखिए ये ऑप्शन कोई ना कोई आपको होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए जो है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन रहता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे इस लैंग्वेज को समझेंगे, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से मतलब दिया नहीं है कुछ समानुपात अनुपात कुछ नहीं, लेकिन है क्या इसी ट्रिक पे है। तो चलिए इस बेसिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हम आपको करवाएंगे 4 से 5, ताकि सारी कॉन्सेप्ट क्लियर। सीटेड कुछ भी दे तो हमको बना के आना है, इतना है कि सीटेड कुछ भी दे तो बना के आना है। तो क्या हो गया तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये तीसरे टाइप का हो गया। सब क्वेश्चन आपको अलग दे रहे हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं x अनुपात y और बराबर, जैसे बराबर बोले तो मतलब मान दे रहे हैं उसका, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा x अनुपात y बराबर 3 और 4, मतलब x का मान 3 और y का मान 4, ये यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है, तो मान क्या हो सिंपल सा, जब x y का मान दे समीकरण पे हम बैठा देंगे जो बचपन के तरीके में पढ़े थे। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं 2x + 3y और क्या है 3x + 4y। तो चलिए इसका मान बैठाना है, तो 2 × x का मान क्या है 3 + 3 × y का मान क्या है आपको 4, बट्टे में क्या है 3 का मान x का मान 3 और y का मान क्या है 4। गुना करेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 + 4 तिया 12, 3 तिया 9 + 4 चौका 16,
देखिए कितना इजी समीकरण है, बैठाना है, एक्स वाई का मान दे दिया है और हमको बैठाना है। सिंपल से इजी सी बात है, जो आप 1 to 5 कहते हैं, 6 मत पढ़ते हैं, वही सब रहता है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 बट्टे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1218 बट्टे 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 और 12 क्या होता है 18 और नीचे में क्या होगा 25। देखिए एक ऑप्शन कोई होगा 18 बटे 25 क्या ऑप्शन नंबर बी। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बनेगा, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताया है उसको याद रखना है, सब क्वेश्चंस बनेगा। 1-2 बेस क्वेश्चन और है जिसको हम बता देते हैं आप लोग को। चलिए तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हमने 3-4 टाइप देख चुके हैं और 1-2 टाइप है उसको भी देख लेते हैं। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे सीटेड या अदर टेट में भी तो आपको बन जाएंगे। हमने सारे टाइप्स को यहाँ पे बना दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। सॉरी, चलिए थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वीडियो भी 1-2 रोज से नहीं आ रही थी, तो चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा मैनेज करके आप लोग के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए क्या पे हो गया यहाँ पे क्वेश्चंस क्या 3 संख्याओं का अनुपात 2x, सॉरी यहाँ पे आपको x नहीं अनुपात दे दिया गया, ठीक, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन 2:3, 3:5। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 30,000 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। कहता है इन संख्याओं का गुणनफल 30,000 है तो बड़ी संख्या बताइए। देखिएगा आप कि देखिए आपको बताए हुए थे पहले कि ऐसी संख्या रहे तो जोड़ के आपको भागा दे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 अंक है, 3 अंक है यहाँ पे 1 2 3 और 2 अंक वाले को ऐसे करते थे हम, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या गुणनफल दिया है तो सबसे पहले हम उसको गुना कर लेते हैं। तो इसको क्या हो 2x अनुपात 3x और 5x, क्योंकि इसके बीच में हम x मान लेते तब ये क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। सबके आगे हमको x लगा देना है। अगर ऐसी क्वेश्चंस है तो आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि उतना उलझने का नहीं है, सिर्फ बनाने से मतलब रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि 2x अनुपात 3x अनुपात 5, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x, ठीक है, 30x3, क्योंकि सबके पावर 1 होते हैं, अलजेब्रा में ये चीज़ आपको पता होगा। तो 30x मतलब क्या होगा पावर 3 और क्या गुणनफल 30,000। तो चलिए इसको बराबर, क्योंकि ये गुणनफल और ये बराबर मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हो गया 30x3 बराबर 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या करते हैं ये और ये कट गया, ठीक है, मतलब 1,000 बचा है, ठीक है। तो x3 बराबर क्या होगा 1,000, तो x बराबर हमको इस पे रूट चढ़ जाएगा 1,000 पे, मतलब तो 1,000 का √3, क्योंकि ये देखिए 3 हो गया, ये रूट के अंडर 3 में है तो 3 में से 1 निकलना है, तो क्या हो जाएगा 10 तो 100 और 100 10 क्या हो गया 1,000, तो ठीक है इसका देखिए 10 निकल गया। तो कहता है कि बड़ी संख्या, तो देखिएगा इस तीनों में बड़ी संख्या कौन है, 2 है या 3 है या 5 है। तो देखिए 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 और क्या कर रहे हैं 10 को गुना करते क्या हो गया 50। देखिए इसमें कोई ऑप्शन 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इजी क्वेश्चन है, बस समझना है बातों को। ऐसे अगर 3 वाले रहे तो हमको x लगा देना है और क्या करना गुणनफल के बराबर कर देना गुना करके। इजी सा क्वेश्चन है, उतना बनाने के लिए हम नहीं जानते, ट्रिक के साथ आपको हमेशा देते हैं, हमेशा एक नया ट्रिक जिससे बच्चे को तुरंत बन जाए क्वेश्चन। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि समझना सारे टाइप्स की जरूरी होते हैं। देखिए यहाँ कहते हैं 7 अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, या ऐसे क्वेश्चन बड़ा दिमाग में मतलब खड़कता है कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, समझ ही नहीं। तो आइए हम आसान ट्रिक आप लोग के साथ लेकर आ गए हैं। तो 7:11 को पद को किस संख्या को जोड़े तो 3:4 प्राप्त होगा। मतलब कौन ऐसा संख्या को जोड़े जो 3:4 होगा। तो क्या हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या जोड़े दोनों में की, तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखें हमेशा बाय ऑप्शन। क्या हो गया बाय ऑप्शन, मतलब हमेशा क्या करना है ऑप्शन पे ही लगाना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या देगा, पहला ऑप्शन क्या है 8, तो देखिए जोड़िए दोनों में, तो 8 7 क्या हो गया 15 और 11 8 क्या हो गया 19, तो सॉरी क्या हो गया 15:19। ये ना कटेगा तो ये कभी 3:4 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है 7.5 और तीसरा क्या है 6। तो जब दशमलव वाली बात को लेना ही नहीं, क्योंकि दशमलव आने की टर्म संभावना ही नहीं है, क्योंकि हमें अनुपात में लाना है तो दशमलव की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं डी नंबर का 5 है, तो यहाँ पे हम बैठाते हैं, तो 7 और 5 क्या हो गया 12, क्योंकि जोड़ना है, और 5 और 11 क्या हो गया हमको 16, ठीक है। तो इसको अगर देखिए अनुपात का मतलब हमेशा क्या बोलते हैं बट्टा, तो 12/16, तो क्या हो गया ये
3 सॉरी हाँ 4 तिया 12 और 4 चौको 16 मतलब 3:4। तो देखिए क्या जोड़े तो 3:4 निकला, तो हम 5 जोड़े, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप ऑप्शन के तरह तौर पे लीजिए, आपको हमेशा बनेंगे, ठीक है। तो यही टाइप्स थे, सारे टाइप्स कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए। आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर चैनल से जुड़ जाइए और बच्चे को शेयर करते रहिए। तो चलिए ठीक है।